नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि भूगोल के बारे में जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसको लेकर। ठीक है दोस्तों, आज मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी का आकार भूगोल है। इसके बाद में पढ़ते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया है। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी है हमारी नील नदी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, फिर बताने वाला हूँ सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है, वो जो सबसे गहरा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो जो सहारा रेगिस्तान है सबसे बड़ा विश्व का है। पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, जो अमेरिका में स्थित है। गर्म की बात करें और अब फिर आ गया ठंडा। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का ठंडा स्थान है वो अंटार्कटिका है। सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप है वो स्वीडन में है, इसलिए सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला देश कहते हैं। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो शुपियर झील है। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वेंटिंगन सिटी है जो सबसे छोटा देश है। सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है वो कनाडा है। दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा वन है वो अमेजन वर्षा वन है। इसे पृथ्वी का फेफड़ों भी कहते हैं, पृथ्वी का हृदय। कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? तो हमारा पृथ्वी का ग्रह है वो नीला ग्रह है। पृथ्वी ग्रह नीला ग्रह कहलाता है ना। और मानचित्रों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानचित्र के अध्ययन को कहते हैं मानचित्रण और कार्टोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर है। उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहते हैं? तो निप्पॉन शहर किसको कहते हैं? जापान को ही कहते हैं, निप्पॉन कंट्री देश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर है वो रीफ ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा है वो 16 देशों से गुजरती है। कितने? 16। अब आते हैं नेक्स्ट में जो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण एक पंक्ति में जो वन लाइनर क्वेश्चन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल है वो विलियम बेंटिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों, 1857 की जो तत्कालिक कारण का था सर्बी वाले कारतूस का उपयोग करना, यही तत्कालिक हमारा कारण था। और एनफील्ड राइफल में जो सर्बी वाले कारतूस होने की अफवाह फैलाई गई थी, इसलिए यह तत्कालिक कारण बना। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना है वो 1885 में हुई। इसके बाद में बताने वाला हूँ अशोक का शिलालेख जो किस लिपि का है? तो अशोक का शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश का संस्थापक की बात करें तो खिलजी वंश का संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। बुद्ध ने
अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया है वो सारनाथ में दिया है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो मराठा और अफगान के बीच में हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।